वो हिरण पहले ही मर चुका है, सुहेल देव। तुम्हें उसे मारने के लिए दोबारा छुरा घोंपने की जरूरत नहीं। मुझे इसकी खाल उतारने दो। सुहेल देव ने अब्दुल को भौहें चढ़ाकर देखा। बाज की तरह नाक और घुंघराले बाल वाला ये सैनिक उन 50 लोगों में था जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले ये निर्वाचित जीवन जीने का रास्ता चुना था। उसके बाद से ये दस्ता ज्यादातर उन जंगली इलाकों में रहता था जो कन्नौज और हरिद्वे के राज्यों की सीमा पर पड़ता था। घने जंगल होने की वजह से सीमा पर कोई खास निशानदेही नहीं थी। एकाध मौके पर सुहेल देव और उसके साथियों ने कन्नौज में छोटे मोटे हमले किए थे और फिर हरिद्वे आ गए थे, जहां कन्नौज के सिपाही उनका पीछा नहीं कर सकते थे। इस समय के दौरान उन्होंने एक गांव के निवासियों को भी दोस्त बना लिया था, जो सीमावर्ती इलाके में प्रवेश करने से पहले कन्नौज की अंतिम मानव बस्ती था। गांव के निवासी गरीब लेकिन मेहमान नवाज थे और दोस्तों को जो भी सहायता हो सकती थी उपलब्ध करवाते थे। मैं जानता हूँ तुम मेरा काम करने की कोशिश कर रहे हो, अब्दुल, सुहेल देव ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं किसी तरह की वरीयता नहीं चाहता। हम सभी यहाँ बराबर हैं। मैं भी वही काम करूंगा जो बाकी के सब करते हैं। अब्दुल ने हल्के से मुस्कुराकर अपना सर हिलाया। तुम बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसे हो। सुहेल देव की निगाहों में नमी आ गई। अब्दुल के पिता मंगल ध्वज के अंगरक्षक थे और राजा की रक्षा करते समय जान गंवा बैठे थे। कृतज्ञ मंगल देव ने अब्दुल की मां को महल में नौकरी दी और सुनिश्चित किया कि अब्दुल उनके बड़े बेटे के साथ पूरी शिक्षा मिले। अब्दुल और मल्लदेव हम उम्र थे और अब्दुल ने बहुत जल्दी मल्लदेव का सबसे करीबी साथी बन गया था। जब अब्दुल ने संकेत किया था कि वो सेना में जाना चाहता है, तो सबसे ज्यादा खुशी मल्लदेव को ही हुई थी। अब्दुल ने मल्लदेव का साथ कई अभियानों में दिया था। शरीर और चरित्र दोनों से मजबूत, अब्दुल ने जल्दी ही यह साबित कर लिया था कि वो एक शक्तिशाली और कुशल सैनिक है। हालांकि हाल में एक अभियान में वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो उस वक्त पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था जब मल्लदेव ने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए जाने का फैसला किया था। अब्दुल ने मल्लदेव से विनती की थी कि वो उस घायल अवस्था में अपने साथ ले चले, लेकिन मल्लदेव ने इनकार कर दिया था और कहा था कि भविष्य में दूसरे युद्ध भी लड़ने होंगे। अब्दुल के घाव भरे ही थे जब मल्लदेव की मौत की खबर श्रावस्ती पहुंची थी। उसका मानना था कि अगर वो सोमनाथ में होता तो मल्लदेव अभी तक जीवित होता। सुहेल देव ने अब्दुल के कंधे को धीरे से छुआ। मेरे लिए दादा से मेरी तुलना होने से बड़ी प्रशंसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं उनके जितना बड़ा नहीं हूँ, यहाँ तक कि उनके आसपास भी नहीं हूँ। अब्दुल ने सुहेल देव की तरफ देखा। उनके चेहरे पर दुख के भाव आए। मुझे सोमनाथ जी में उनके साथ होना चाहिए था। सुहेल देव ने ठंडी सांस ली। फिर तुम भी मर चुके होते। जब मेरे दोस्त और मेरे साथी मर रहे हो तो उनके साथ मरना इस जीवन से कहीं बेहतर होता। अब्दुल, तुम्हारी चोट तुम्हारी गलती नहीं थी। जो भी हो, हम पीछे नहीं लौट सकते। अपने दोस्तों का शोक मनाने की बजाय उनका प्रतिशोध लेने पर ध्यान लगाओ। अब्दुल ने हामी भरी और अपना चेहरा साफ किया, जैसे उससे उदासी को दूर कर रहा हो। तुम सही हो। तुम हिरण की खाल उतारने का काम खत्म क्यों नहीं कर रहे? शायद हम थोड़ा मांस गांव में अपने दोस्तों के लिए ले जाएं और बदले में घर का बढ़िया खाना मिले। सुहेल देव ने हामी भरी। मैं तुम्हें 1/4 दूंगा। एक आदमी को साथ ले लो और जाओ। हुजूर, हम पर रहम कीजिए, एक बूढ़े आदमी ने कहा, जिसके गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे और उसने घोड़े पे सवार एक आदमी के पैर पकड़ रखे थे। अगर आप हमारा सारा अनाज ले जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? हम भूखे मर जाएंगे। तुर्क अफसर खालिफ ने रकाब पर अपना पैर रखा और उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर निर्दयता से लात मारी, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर गया। चुप रहो मूर्ख, सालिक घुर्राया। तुम्हारे राजा का साफ आदेश है। हमारे गजनी के महान सुल्तान को उपहार दिया जाना है। हर किसी को उसका हिस्सा चुकाना ही होगा। महमूद की सेना के कई तुर्कों ने
उन भारतीय राज्यों में रहने की इच्छा जताई थी जिन्होंने गजनी के सुल्तान के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। तकनीकी रूप से वो स्थानीय भारतीय राज्यों के अफसर थे, लेकिन प्रभावी रूप से वो इन इलाकों में महमूद के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे। सैनिकों को आदेश देते थे और सुनिश्चित करते थे कि गजनवी के निर्देशों का पालन हो, और ये तुर्क निजी तौर पर ही लूटपाट करते रहते थे। दुनिया के सबसे समृद्ध भूमि भारत की लूटपाट ज्यादातर तुर्कों के लिए एक मौका थी। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त संपत्ति जमा करने लगे। वो बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और क्या राजा भी हमारी तरह भूखे रहेंगे? गुस्ताख मूर्ख, सालिक अपनी तलवार निकालता हुआ घुर्राया। तुम्हें इसकी कीमत अपने सर से चुकानी होगी। एक नौजवान आगे बढ़ा और सालिक के आगे झुक गया। हुजूर, उसे बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। वैसे भी वो आधा पागल है। उस नौजवान ने बूढ़े किसान को पीछे खींच लिया। बाबा, यहाँ से चलो, जब तक हम जिंदा हैं हमें खाने को कुछ न कुछ मिल जाएगा। अफसर ने प्रशंसात्मक तरीके से सर हिलाया। तुम समझदार हो। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। कृष्णा हुजूर, नौजवान ने जवाब दिया। उसकी आंखें नीचे की ओर थी। ठीक है कृष्णा, इस मूर्ख बूढ़े को हमारी नजरों से दूर कर दो और समझा दो कि अपनी जुबान पर काबू रखे, वरना मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। कृष्णा जल्दी जल्दी अपने पिता को थोड़ा खींचते हुए, थोड़ी मदद करते हुए वहां से ले जाने लगा। जब सालिक उन्हें जाते हुए देख रहा था, उसका सार्जेंट उसके पास आया। हम इनका सारा धन ले लें, फिर भी क्या हमारा लक्ष्य पूरा होगा हुजूर? सत्यानाश, मेरी किस्मत ही खराब है जो मुझे ये इलाका मिला। जब उसने चारों तरफ नजरें घुमाई, उसकी नजर गांव के एक मंदिर पर पड़ी। मुझे यकीन है कि उसमें से कुछ कीमती चीजें होगी। सार्जेंट स्तब्ध रह गया। वो एक भारतीय था। आप मंदिर लूटना चाहते हैं हुजूर? सालिक ने अपने सार्जेंट को उदासीन नजरों से देखा, लेकिन उसके शब्दों में धमकी का भाव था। तुम्हें कोई शक? हुजूर, लेकिन क्या राजा इसकी अनुमति देंगे? राजा को हर बात जानने की जरूरत नहीं है कि उनके इलाके के दूर दराज इलाकों में क्या हो रहा है। वैसे भी महान सुल्तान महमूद ने भारतीयों में मंदिर को लूटने की परंपरा शुरू कर दी है, और अब वो राजा के अधिपति है। इसीलिए राजा को कोई शिकायत नहीं होगी। हम सिर्फ परंपरा का पालन कर रहे हैं। सालिक यह कहते हुए जोर से हंस पड़ा। सार्जेंट घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने अपना सिर नीचे झुका दिया। हमेशा की तरह तुर्कों के आगे समर्पण। अंधेरा इसलिए नहीं जीतता कि वो शक्तिशाली होता है, वो जीतता है क्योंकि चिराग लड़ना छोड़ देते हैं। वो बूढ़ा आदमी लगभग पागल ही हो रहा था। मदद के लिए पुकारते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी। कमीने मंदिर को लूटने जा रहे हैं। क्या कोई उन्हें नहीं रोकेगा? क्या तुम लोग बस देखते रहोगे? कायरों! बाबा चुप हो जाओ, तुम खुद को मरवाओगे। महादेव के लिए यहाँ से चलो। कृष्णा भी रो रहा था, लेकिन वो अपने पिता को लगातार धक्का देते हुए मुख्य सड़क पर ले जा रहा था, जो गांव से बाहर जाती थी। क्या हो रहा है यहाँ? अब्दुल ने पूछा। वो ये देखकर चौंक गया था कि करीब करीब पूरा गांव भाग रहा था। कुछ के चेहरे खून से लथपथ थे या सूजे हुए थे, लेकिन ज्यादातर डरे हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि उन्होंने शारीरिक रूप से कोई चोट नहीं पहुंची थी। कृष्णा ने डरते डरते ऊपर देखा, फिर अब्दुल को पहचान कर राहत की सांस ली। ये राजा के आदमी है, उसने गांव की तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर जमा हुआ था। उसकी अगुवाई एक तुर्क सनकी कर रहा था। उसने हमारा सामान लूट लिया और अब वो मंदिर भी लूट रहे हैं। राजकुमार के पास चलकर मदद मांगते हैं, अब्दुल के साथी ने तुरंत कहा। कृष्णा का पिता अचानक बोल पड़ा। तब तक काफी देर हो जाएगी। कौन जानता है तब तक वो मंदिर लूटना बंद कर दे। क्या होगा अगर वो इसे बर्बाद कर दे? क्या होगा अगर ये वैसा ही करे जैसे सोमनाथ जी में किया था?
अब्दुल अपने घोड़े को मोड़ने ही वाला था। जैसे ही उसने बूढ़े के शब्द सुने वो रुक गया। चलो अब्दुल, उसके साथी ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा। अब्दुल ने इनकार कर दिया। तुम जाओ और मदद लेकर आओ, मैं मंदिर की तरफ जाता हूँ। उसके साथी ने अपना हाथ अब्दुल की बाह पर रखा और धीमे से बोला, मेरी बात सुनो अब्दुल, ये ख्याल गलत है। अब्दुल ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। नहीं, ये ख्याल गलत नहीं है। अल्लाह ने मुझे एक सही काम करने के लिए छोटा सा मौका दिया है। अब तुम जाओ। अब्दुल ने अपने घोड़े को मंदिर की ओर दौड़ा दिया, जबकि उसका साथी वापस चला गया। कुछ ही मिनटों में अब्दुल मंदिर के पास पहुंच गया। उसने थोड़ी दूरी से देखा कि कुछ आदमी मंदिर की पेटियां बाहर ले रहे थे, जिसमें चढ़ावा रखा था। घने जंगल में पेड़ों की कतार के पीछे छिपकर अब्दुल चुपचाप घोड़े से उतरा और उसे पेड़ से बांध दिया। सुरक्षित दूरी पर उसने अपना धनुष आगे खींचा और धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। और वो अब इतने करीब था कि सैनिकों की बातें सुन सकता था, लेकिन अंधेरे और पेड़ों की वजह से छिपा रहा। बूत और गहने भी ले आओ, सालिक ने आदेश दिया। अब्दुल ने चुपचाप एक तीर निकालकर धनुष पर रखकर निशाना लगाया और छोड़ दिया। एक अच्छे धुरंधर को निशाना लगाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तीर तेजी से एक सैनिक की छाती में जा धंसा। सैनिक वार की ताकत से पीछे की तरफ फेंका गया। तीर उसके दिल में गहरा धंस गया था और उसके हाथ में पकड़े गहने जमीन पर बिखर गए। सैनिकों की तरफ से असमंजस्य और गुस्से भरी चीखें आने लगी। अपना बचाव करो, सालिक चिल्लाया। अब्दुल तेजी से दूसरी जगह पर चला गया, उस जगह से दूर जहां वो थोड़ी दूर पहले था। उसने तुरंत दूसरा तीर निकाला, धनुष पर रखा और छोड़ दिया। वो भी निशाने पर लगा और सालिक का एक और सैनिक नीचे गिर गया। सालिक अब चीखने लगा, यहाँ कई दुश्मन हैं, मैं निशाने पर हूँ, पास रहो, ढाल बनाओ। सालिक एक निर्दयी आदमी था, लेकिन सैनिक शानदार था। उसने अपने सैनिकों को अच्छा प्रशिक्षण दिया था। उसने तुरंत ही एक मजबूत बचाव रेखा तैयार कर ली। मंदिर उनके पीछे था, सामने जंगल था और वो नीचे झुक गए, अपनी ढालों से अपना बचाव करते हुए। अब्दुल जंगल में पेड़ों की कतार के पीछे अलग अलग जगहों पर दौड़ता रहा, अलग अलग दिशा से तीर चलाने की कोशिश करता रहा। कुछ निशाने पर लगे और सैनिक गिरे, लेकिन ज्यादातर तीर रक्षक ढाल पर लगकर दूर चले गए। सालिक को कुछ संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तीरों के चलने के बीच में लगने वाला समय काफी ज्यादा है। अगर दुश्मन ज्यादा होते तो तीर और तेजी से आते। शायद दुश्मन उससे कम है जितना मैंने सोचा था। सालिक ने अपने सैनिकों को स्थिर रहने का आदेश दिया और तेजी से पीछे से अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाहर निकल गया। कुछ ही मिनटों में वो जंगल में पेड़ों की कतार के पीछे था। हाथ में तलवार थी। वो दुश्मन सैनिकों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो सावधानी के साथ घुमावदार और लंबे रास्ते से चल रहा था ताकि दुश्मन के पीछे पहुंच सके। शिकार अब बाजी पलटकर शिकारी बन गया था। छिपकर सालिक रेंगता हुआ आगे बढ़ा, छोड़े जा रहे अंतिम तीर की आवाज और हल्के कदमों की आहट का पीछा करते हुए। सालिक इस हर हरकत के तकनीक और सावधानी से प्रभावित हो गया था। दुश्मन जो भी हो, वो अच्छी तरह प्रशिक्षित है। उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। इसे वो पहचान गया था, धनुष की डोरी खींचने की आवाज। बस यहाँ से थोड़ी दूर आगे। सालिक आगे बढ़ा, धीरे धीरे छिपता हुआ। उसकी आंखें अब अंधेरे की अभ्यस्त हो चुकी थी। उसे एक इंसान की आकृति का अंदाजा हो गया था। ये क्या, सिर्फ एक आदमी? सिर्फ एक आदमी ने मेरी पूरी पलटन पर भारी पड़ रहा है। जैसे ही एक और तीर छूटने की आवाज सुनाई दी, सालिक तेजी से आगे बढ़ा। अब्दुल ने मंदिर के सामने तैनात सालिक के सिपाहियों पर एक और तीर छोड़ा था। उसका ध्यान नहीं था कि सालिक उसके पीछे रेंग कर आ रहा था। जब तक उसे इस बात का एहसास होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सालिक ने अपने तलवार की मूठ से अब्दुल के सिर पर पीछे से जोरदार वार किया और अब्दुल बेहोश होकर गिर गया।
घोड़ा हवा में लहराया और अब्दुल की पीठ पर पड़ा। उसकी चमड़ी उधड़ गई थी और खून आने लगा। उसने अपने होंठ जोर से काटे ताकि चीख न निकले, फिर भी कराह की आवाज निकलने से वो रोक न सका। उसके घुटने झूल रहे थे और वो जमीन पर गिर जाता अगर उसके हाथ एक पेड़ की टहनी से रस्सी के सहारे बांधे न गए होते। अब्दुल को सालिक के अस्थायी पड़ाव पर लाया गया था। गांव के भंडार घर को सिपाहियों की बैरक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और इसे पास के गांव में मुखिया का घर था, जिस पर सालिक ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए कब्जा कर रखा था। गांव में सालिक और राजा के सैनिकों के अलावा कोई नहीं था। कुछ घंटों पहले ही सारे गांव वाले भाग गए थे। अब्दुल को अस्थायी बैरक के सामने खुले चौराहे पर प्रताड़ित किया जा रहा था। सालिक ने मजाक उड़ाते हुए आवाज निकाली। हाथ में शराब का प्याला लेकर उस तुर्क अफसर ने टहलते हुए अब्दुल की पीठ पर नजर डाली। पीठ खून से लथपथ थी और कई जगहों पर खुले हुए घाव के निशान थे जहां पर कौड़े ने चमड़ी को उधेड़ दिया था। कितना दर्द भरा नजारा है, सालिक ने नकली फिक्र करते हुए कहा। उसने शराब का घूंट लिया और मजाक उड़ाते हुए करीब से अब्दुल की पीठ देखी। फिर अचानक उसने घायल अब्दुल की पीठ पर शराब थूक दी। चौंक कर अब्दुल दर्द से तड़पता हुआ आगे झुक गया। जब शराब ने उसकी घायल पीठ को झुलसाया, या अल्लाह, वो चीख पड़ा। सालिक पल भर के लिए जमसा गया। वो स्तब्ध था। वो जल्दी से अब्दुल से आगे आया। उसने उसके बालों को हाथ से पकड़ा और फिर सिर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम मुसलमान हो? अब्दुल ने जवाब नहीं दिया। सालिक की ओर गुस्से में घूरता रहा। उसके शरीर के हर रोम से गुस्सा टपक रहा था। मंदिर को बचाने की कोशिश में थे, कैसे मुसलमान हो तुम? अब्दुल ने नफरत भरी नजरों से उसे घूरा। तुमसे कई बेहतर, मेरा विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सालिक गर्जा, तुम एक मुसलमान हो? मैं पहले एक भारतीय हूँ। सालिक ने अब्दुल को जोरदार थप्पड़ लगाया। तुम मेरे जैसे मुसलमान होने के बजाय काफिर हिंदुओं के लिए लड़ते हो। मैं अपने भारतीय भाइयों के साथ एक तुर्क राक्षस के खिलाफ लड़ता हूँ। सालिक ने अब्दुल को जोर से मारा और उसकी नाक तोड़ दी और अब वो तब तक मारता रहा जब तक वो खुद थक न गया। और फिर उसने अब्दुल को थोड़ा और मारा। वो तभी रुका जब अब्दुल रस्सी पर बेहोश झूल गया। सालिक अपने सिपाहियों की ओर मुड़ा। इस कमीने को यहाँ सारी रात लटकने दो, कल मैं देखूंगा कि इसे कैसे मारा जाए। पहरेदार ने अपना शरीर सीधा किया और जम्बाई लेते हुए अपने साथियों की ओर देखा, जो पहले से ही अपनी जगह से हट चुके थे और जमीन पर लेटकर खर्राटे भर रहे थे। दस्ते में सबसे कम उम्र होने की वजह से उसे यह जिम्मा दिया गया था कि वो पूरी रात जाग कर कैदी पर नजर रखे। अब्दुल अभी वहां खड़ा लटका हुआ था, स्थिर। क्या वो मर चुका है? सिपाही ने अपना सर इनकार में हिलाया और अपने कंधे उचकाए। मन में ही अपने सवाल का जवाब दिया, मैं क्यों परवाह करूं? उसने थोड़ी दूर बने अस्थायी बैरकों पर नजर डाली, जहां उसके ज्यादातर साथी सिपाही थे। मैं अभी सो सकता हूँ। ये तो वक्त की बर्बादी है। फौजी की छावनी पर हमला करने की हिम्मत किसकी होगी? उन बेचारे गांव वालों की, जो अपने घरों तक की रक्षा नहीं कर सके। आसपास नजर दौड़ाकर ये पक्का करते हुए कि उसे कोई नहीं देख रहा था, वो जमीन पर बैठ गया। पेड़ के सहारे अपनी पीठ को टिकाकर उसने अपनी टांगे फैला ली और खुशी भर की सांस ली। कुछ ही मिनटों में ही वो झपकी लेने लगा। उसने उस आकृति की तरफ ध्यान नहीं दिया जो कटार खींचते हुए चुपचाप उसकी तरफ रेंग रही थी। ना ही उसे उस हाथ का एहसास हुआ जो उसके काफी करीब आ चुका था। नींद से उसकी बेहोशी तभी टूटी जब उसके मुंह को हाथ से दबाकर बंद कर दिया गया, लेकिन वो अब भी पूरी तरह होश में नहीं था। जब कटार उसके गले को रेत रही थी और वो तब भी नींद में था, और उसके बाद वो कभी भी पूरी तरह जग नहीं पाया। सालिक ने नींद में सांस खींची। किसी चीज के जलने की गंध उसे समझ में आ गई और वो झटके से उठा। उसने अपने नौकरों को पुकारा, अपनी तलवार निकाली और बाहर दौड़ा। जैसे ही वो कब्जा किए घर के बाहर निकला तो सदमे से जम गया।
अस्थायी बैरकों के दरवाजे बाहर से बंद थे, जिसमें उसके आदमी सो रहे थे और पूरी इमारत जल रही थी। चूंकि वो इमारत मूल रूप से भंडार घर था, तो उसमें कोई खिड़की नहीं थी। उसे अब अंदर से तड़प भरी चीखें सुनाई दे रही थीं, जहां उसके सिपाही जिंदा जल रहे थे। उसमें से कुछ बंद दरवाजों पर धक्का दे रहे थे और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सालिक का दिल डूब गया जब उसने देखा कि कुछ हमलावर दरवाजे के सामने धनुष लेकर खड़े थे कि अगर उसमें से कोई सैनिक बाहर आया तो उसे काट डाला जाए। चौराहे पर करीब 100 की तादाद में भारतीय थे। उसने उन सैनिकों की लाशें भी देखी जिसने उन्हें रात में पहरेदारी सौंपी थी। ये कमीने कहां से आए? सालिक ये समझ नहीं पाया कि चौराहे पर मौजूद ज्यादातर हथियारबंद भारतीय वही गांव वाले थे जो कुछ समय पहले भाग गए थे। वो वापस आ गए थे। उन्हें लड़ने के लिए उकसाया गया था, एक ऐसे नेता के द्वारा जिसके बारे में उसने कभी सुना नहीं था। सालिक ने चारों तरफ देखा। उसके साथ केवल 4 आदमी थे। उसने फिर से अस्थायी बैरकों की तरफ देखा। उसके सैनिकों की तड़प भरी चीखें रात को गूंज रही थी। उसने तुरंत अपने चारों साथियों को फुसफुसाकर कहा, कोई उम्मीद नहीं है, हम उनकी मदद नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। 2 मेरे आगे रहो, 2 मेरे पीछे, जल्दी चलो। वे लोग तेजी से बाईं ओर दौड़ने लगे। वो पेड़ों की ओर दौड़ रहे थे जो कुछ ही मीटर दूर थे। एक बार जब वो जंगल में पेड़ों की कतार के पीछे चले जाए तो आसानी से बच निकलेंगे। कम से कम सालिक यही सोच रहा था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि आग की लपटें सभी दिशाओं में उजाला फैला रही थी। मैदान के कई हिस्सों में रात का अंधकार गायब हो चुका था। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती ये थी कि सालिक का एक निर्दयी शत्रु के विरुद्ध था। ऐसा शत्रु जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर था। वो और उसके सैनिक सीधे वहां पहुंचे जहां 40 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि सालिक समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके आगे के दोनों सिपाही काट डाले गए। उसने सभी दिशाओं में तलवार घुमानी शुरू कर दी और दुश्मनों को दूर रखने की कोशिश की। उसे अपने पीछे से तड़प भरी चीखें सुनाई दी। उसे यह समझने के लिए मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि उसके पीछे के सैनिकों को भी मार डाला गया है। वो अकेला था। वो दुश्मन सैनिकों को दूर रखने के लिए अपनी तलवार लहराता रहा और चीखता रहा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मैं कम से कम तुम में से 10 लोगों को मार के मरूंगा, आओ। लेकिन वो लोग करीब नहीं आए। उन्होंने दूरी बनाए रखी, हमले का दिखावा करते और फिर अंतिम मिनट में पीछे हट जाते। सालिक तलवार लहराता रहा। वो सोच रहा था कि उसने दुश्मनों को दूर रखा है। वो सोच रहा था कि भारतीय कायरों की तरफ वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा वो हमेशा से मानता था। लेकिन सच्चाई उसे थोड़ी देर बाद समझ आई। वो लोग उसके साथ खेल रहे थे, उसे छेड़ रहे थे, जैसे चारों तरफ से घिरे हुए जानवर के साथ निर्मम शिकारी करते हैं। अचानक पीछे से किसी ने दाहिने जांघ पर लंबी तलवार से निर्दयता पूर्वक हमला किया। सालिक दर्द से चिल्लाया क्योंकि तलवार ने घुटने को पूरी तरह से काट डाला था और उसकी टांग को बेकार कर दिया था। खून की बाढ़ आ गई। वो मुंह के बल धूल में गिर गया। उसे अपने आसपास के लोगों की हंसी सुनाई थी। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो भद्दे तरीके से चिल्ला रहे थे। सालिक जमीन पर लेटे लेटे ही पीठ के बल पलटा, अपनी तलवार चारों तरफ घुमाते हुए। लेकिन उसके दुश्मनों ने फिर से दूरी बना ली। सालिक गुस्से में चीखा, मुझे मार डालो काफिरों। वो अपनी तलवार घुमाता रहा, लेकिन वो केवल हवा को ही काट पा रहा था। उसके अंदर क्रोध और हताशा बढ़ती जा रही थी। उस पर एक पत्थर निशाना लगाकर फेंका गया जो उसके दाहिनी कलाई पर लगा। तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर गई। एक भारतीय तुरंत आगे बढ़ा, सालिक की तलवार उठाई और धीरे धीरे लौटने लगा। वो लगातार हंसता जा रहा था। मुझे मार डालो, सालिक चिल्लाया। गंदे कायरों, मुझे मार डालो।
सही समय आने पर। सालिक इस आवाज के लहजे से समझ गया था कि यह भारतीय के नेता की आवाज थी। उस तुर्क ने अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि अंधेरे में से एक लंबा, दुबला पतला आदमी निकल रहा था। लपटों की रोशनी में नजारा साफ होता गया। भारतीय नेता की त्वचा सांवली थी, लंबे बालों का जूड़ा बना हुआ था, दाढ़ी हल्की थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जिसमें से कई ताजा थे और युद्ध के गर्व भरे आभूषण थे। उसकी चाल एक चीते के समान थी, करिश्माई, आकर्षक, डरावनी। सालिक को महसूस हुआ कि उसका दिल बैठ रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये मौत आसान नहीं होगी और उसे काफी तकलीफ सहनी होगी, कि उसने अंतिम क्षण तक जिंदा रखा जाएगा। उसने अपने दुश्मन को ललकारने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे मंदिरों के बूतों को तोड़ा है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अपने कमजोर, दयनीय नेताओं का बदला लो। सालिक को एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसका दिल थोड़ा और डूब गया। ये कोई साधारण शत्रु नहीं था। वो उन भारतीयों की तरफ मूर्ख नहीं था जिनसे सालिक अब तक मिला था, क्योंकि भारतीयों को उसने भगवान और अंधविश्वास के नाम पर ललकारना काफी आसान था। वो तुरंत बदला लेने में यकीन रखते थे, बजाय इसके कि योजना बनाकर प्रतिशोध ले। लेकिन ये दुश्मन कुछ अलग था। ये भारतीय नेता अलग था। ओह, मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन क्रोध में नहीं। मैं ये काम धीरे धीरे करूंगा। मैं इसे आराम से करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को ये मौत याद रहे और ये दोबारा भारत आने का दुस्साहस न करे। सालिक सिर्फ सोच रहा था कि उसका क्या होने वाला है, उसकी आत्मा का क्या होने वाला है। वो अपना पेशाब निकालने से नहीं रोक सका। पहली बार युद्ध में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। और तो और इस पर भारतीय नेता का ध्यान चला गया। उसे वो हल्की, क्रूर हंसी फिर सुनाई दी। हमने तो अभी कोई शुरुआत भी नहीं की और तुम देखो तुम्हारा हाल। सालिक ने देखा कि वो नेता अपने अनुयायियों की तरफ मुड़ा। उसे नेता की तेज और साफ आवाज सुनाई पड़ी। मैंने तुम लोगों को क्या कहा था? ये तुर्क कायर है। सभी दंगाइयों की तरह ये कायर है। हमें उन्हें भारत की तरफ नजर डालने के लिए सबक सिखाना होगा। अगर ये भारत पर हमला करने की सोचे भी तो हमें उनके कपड़ों में उनका पेशाब निकाल देना होगा। सालिक को अपने आसपास के भारतीयों की हंसी सुनाई दी। उसने किसी भारतीयों को इस लहजे में तुर्क से बातचीत करते पहले कभी नहीं सुना था। वो वापस नेता की ओर मुड़ा और उसे देखकर उसकी हड्डियां तक कांप गई। अपनी आत्मा को मेरा नाम अच्छे से याद करवा दो, ताकि जब भी ये मेरा नाम सुने तो डर से कांप जाए। सालिक ने शर्म से अपने शरीर को पीछे खींचने की कोशिश की। भारतीय नेता ने उसके छाती पर इतने जोर से लात मारी कि उसकी सांस रुक गई। मेरा नाम याद रखना, श्रावस्ती का सुहेल देव। अब्दुल ने अपनी आंखें खोली। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी हर कोशिका को एक चक्रवात में फेंक दिया गया हो, जिसमें वह एक युग तक चोट खाती रही और फिर हर कोशिका को तहस नहस शरीर में सिलाई कर दी गई हो। उसके कानों में चिर परिचित आवाज आई, तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। अब्दुल ने उठने की कोशिश की। सुहेल देव ने उसे बिस्तर पर लेटे रहने के लिए धीमे से धक्का दिया। पीठ के बल लेटे रहो। कितना लंबा समय, मुझे करीब करीब एक पूरा दिन। सुहेल और उसके आदमी अभी भी गांव में थे और वे वहीं रहना चाहते थे जब तक अब्दुल पूरी तरीके से ठीक न हो जाए। गांव वाले लड़ाई के अवशेषों को साफ करने में लगे थे, अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे, गांव के मंदिर की पुनर्स्थापना कर रहे थे, राजा के आदमियों की लाशों के हर निशान को साफ कर रहे थे। उन्हें दिखावा करना था
कि सालिक और उसके सैनिक लूट के माल के साथ गांव से बाहर चले गए थे। उन्हें नहीं पता था कि उसके बाद सालिक कहाँ गया। क्या मंदिर सुरक्षित है? अब्दुल ने पूछा। पिछली रात सालिक और उसके आदमियों की निर्ममतापूर्ण पिटाई से वो अभी भी कमजोर था, लेकिन उसका दिमाग सतर्क था। स्थानीय वैद्य कुशल था। सुहेल देव ने सवाल को नजरअंदाज कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, ऐसा दोबारा मत करना। सुहेल देव, मुझे मालूम है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। ऐसा दोबारा मत करना। लेकिन वो तुर्क मंदिर की मूर्तियां, हम नई मूर्तियां बनाएंगे। अब्दुल चुप रहा। सुहेल देव ने बात जारी रखी। हमारी आस्था हमारी शक्ति है, लेकिन तुर्कों ने हमारी आस्था को हमारी कमजोरी में बदल दिया है। वो जानते हैं कि हम अपनी मूर्तियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, यहाँ तक कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे, और वो इसका इस्तेमाल हम पर दबाव बनाने के लिए करते रहेंगे, हमारे संकल्प को तोड़ने के लिए करते रहेंगे, हमें आसानी से हराने के लिए करते रहेंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, यह मेरी आस्था है। मैं जानता हूँ भगवान हर जगह है, तारों में, आसमान में, पेड़ों में, नदियों में, हवा में, हम सब में। हमारी आस्था ही है जो ईश्वर को एक मूर्ति में स्थापित करती है। अगर हम सभी मर जाएंगे तो हमारी आस्था भी मर जाएगी। अगर हमारी आस्था मर जाएगी तो फिर ये मूर्तियां किस काम की? तो फिर मूर्तियों की पूजा कौन करेगा? याद रखो, नई मूर्ति हमेशा बनाई जा सकती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हमेशा की जा सकती है, लेकिन अगर हमारी आस्था मर गई तो फिर सब कुछ खत्म हो सकता है। और हमारी आस्था केवल हमारे धड़कते हुए दिल में रहती है। इसलिए अगर एक मूर्ति और हमारी जान में से एक चुनने का विकल्प हो तो हमेशा अपनी जान को चुनना। अब्दुल दूर देखने लगा। उसके गाल पर आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। तुम नहीं समझते। अब चुप रहने की बारी सुहेल देव की थी। अब्दुल बोलने लगा। अब्दुल के आंसू तेजी से बहने लगे। मैं दोषी महसूस करता हूँ। मुझे कुछ करना था, मुझे लड़ना था। तुम्हें किसी चीज के लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुर्कों या उनके अपराधों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब्दुल ने सुहेल देव की तरफ पीठ कर ली। सुहेल देव की आवाज थोड़ी सी कांपी। उसके मजबूत जज्बात भी फूटने लगे। तुम उनमें से नहीं हो, तुम हम में से हो। अब्दुल के आंसू और तेजी से बहने लगे। सुहेल देव ने अब्दुल के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। तुम हम में से एक हो। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से लड़ो, लेकिन एक युद्ध को लड़ने का लक्ष्य जीतना होता है, शहीद होना नहीं। अब्दुल चुप रहा। याद है मैंने तुम्हें पहले क्या कहा था? मैंने बाबा से क्या सीखा था? गजनी के दूध पर हमले के दिन मैंने क्या सीखा था? गुस्से में कोई प्रतिशोध नहीं। हम ठंडे मन से निर्ममता पूर्वक प्रतिशोध लेंगे। अब्दुल ने सुहेल देव की तरफ आदर भरी नजरों से देखा। अभी तक उसने राजकुमार के प्रति आदर केवल उसके जन्म की वजह से दिखाई देता था, लेकिन अब वो उसका आदर उसकी उभरती शख्सियत की वजह से कर रहा था, ऐसा नेता जो वो बन रहा था। अब्दुल फुसफुसाया, हाँ राजन। सुहेल देव ने मुस्कुराकर अब्दुल के कंधों को छुआ। मुझे सुहेल देव ही कहो। अब्दुल ने इनकार में सर हिलाया। नहीं राजन,